इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ कराए, किसी होटल में या क्रिकेट ग्राउंड में? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि पीटीआई से पूछा इलेक्शन कहाँ करा रहे हैं, जवाब नहीं मिला। चीफ जस्टिस ने सवाल किया पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहाँ जाना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी सवाल किया छोटे से गुमनाम गाँव में इलेक्शन क्यों कराया। पीटीआई के वकील ने कहा कि व्हाट्सएप पर बताया लोग आए भी, वीडियो चलाने की इजाजत दे दे, अदालत को सबूत दिखाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि यह कानून की अदालत है, यहाँ दस्तावेज चलते हैं, वीडियोस बाहर जाकर चलाएं। हम तो चाहते हैं कि अगर निशान बनता है तो फौरी मिल जाए। अकबर एस बाबर के रुकन न होने की दस्तावेजात तलब करने पर हामिद खान ने कहा कि वो मेंबर नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बानी रुकन तो मेरे हिसाब से खत्म नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लीडर दिखा दे। बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर अदालत में पेश। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत से कबल जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ ने पार्टी सर्टिफिकेट जारी न करने पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अरकान को फरीक बनाया गया। पहले T20 में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, 227 रन का हदफ हासिल न कर पाए। पहले मैच में शिकस्त, साइम अयूब ने 27, रिजवान 25 और फखर जमान 15 रन बनाकर पवेलियन चले गए। कीवी बैटर मार मारकर पाकिस्तानी बॉलर्स का भुरकस निकालते रहे। विलियमसन और डैरल मिचेल ने इन्हें सेंचुरीज बनाई। कौमी टीम के बाबर आजम 57 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तानी टीम की नाकस फील्डिंग ने भी कीवीज बैटर्स का भरपूर साथ दिया। अब्बास आफरीदी और शाहीन आफरीदी की 3-3 विकेट्स। मैदान बदल गया, फॉर्मेट बदल गया, मगर कौमी टीम की फील्डिंग की हालत ना बदली। पहले T20 में कीवी बैटर्स के आसान कैचेस गिरा दिए। बाबर आजम ने 9 रन पर केन विलियमसन का आसान कैच गिरा दिया। 39 रन पर इफ्तिखार अहमद ने विलियमसन को दूसरा मौका फराहम किया। फास्ट बॉलर आमिर जमाल ने भी फिल एनिड को नई जिंदगी दी। नो बॉल पर बोल्ड होने पर कीवी बैटर विकेट बचाने में कामयाब रहे। इलेक्शन कमीशन ने 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस, ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी, पाकिस्तान एस, बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी, सबका पाकिस्तान शामिल, पाकिस्तान अमन काउंसिल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अमन पार्टी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी, मसीही अवामी पार्टी, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, सुन्नी तहरीक, निज़ामी मुस्तफ़ा पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी गई। कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन ने वक्त बढ़ा दिया, एलामिया जारी। कागजात वापस लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार रात 9 बजे तक वापस ले सकेंगे। काफले का नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट न करने का फैसला। चौधरी शुजात की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। चौधरी शाफी हुसैन का भी फैसले से इत्तेफाक। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं कि नून लीग ने हमारे मतलूबा हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। पार्टी क़यादत ने फैसला किया है कि हम दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। नून लीग मेरे और मेरे भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दे। नून लीग हमारे साथ मुकाबला करेगी तो हम अपने साथियों के साथ खड़ा होने को तरजीह देंगे। कौन किस हलके से इलेक्शन लड़ेगा? लीगी रहनुमाओं अयाज सादिक और रोहेल असगर का मामला हल। शेख रोहेल असगर कौमी असम्बली के हलका NA 121 से इलेक्शन लड़ेंगे। अयाज सादिक नून लीग के टिकट पर NA 120 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। हाफिज मोहम्मद नुमान को NA 129 लाहौर से मुस्लिम लीग नून की टिकट जारी कर दी गई। IPP और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट भी मुकम्मल। कौमी असम्बली के 7 और सूबाई के 11 हलकों पर एडजस्टमेंट होगी। बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा।
कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई का अदालत से रुजू। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। NA 122 और 89 से कागजात मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस तोशाखाना केस में फैसला दिया गया वो जुर्म बनता ही नहीं। इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। दरख्वास्त पर आज ही समाअत होने का इम्कान। उधर NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला भी चैलेंज। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्राइब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के खिलाफ अपील खारिज की। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तहरीक इंसाफ ने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। NA 10 से बैरिस्टर गौहर, 41 से शेर अफजल मरवत, 23 से अली मोहम्मद खान उम्मीदवार, NA 35 से शहरियार आफरीदी, 30 से शानदाना गुलजार, 19 से असद कैसर का नाम फाइनल कर लिया। NA 18 से उमर अयूब, 44 से अली अमीन गंडापुर PTI के उम्मीदवार, अब्दुल लतीफ, डॉक्टर अमजद, महबूब शाह, बशीर खान, गुलदाद खान, जुनेद अकरम उम्मीदवार, नवाज खान, गुलाम सईद, प्रिंस नवाज, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, अकबर अयूब और अरशद अयूब के नाम फाइनल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने आइन के आर्टिकल 179 और 206 के तहत इस्तीफा दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन को आइंदा चीफ जस्टिस बनना था। अब जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस मंसूर अली की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के रुकन बनेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की ओपन समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इंतखाबात से मुतालिक अहम मामले हमारे सामने है। ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील से इस्तफसार किया, काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी करते हैं तो आपको एतराज़ तो नहीं। मुआविन वकील ने जवाब दिया कि हमें काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी होने पर एतराज़ नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत आफिया शहरबानो केस में अपील का इरादा रखती है, कुछ मोहलत दरकार है। चीफ जस्टिस के वकला के बयानात पर समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। आफिया शहरबानो केस में ये करार दिया गया था कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए कार्रवाई नहीं की जा सकती। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। फवाद चौधरी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान समाअत फवाद चौधरी रोस्टम पर आए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब प्रोसिक्यूटर के खिलाफ तौहीन अदालत फाइल करना चाहता हूँ। नैब प्रोसिक्यूटर ने झूठ बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दूसरा झूठ बोला कि मेरे अकाउंट मिले। मुझे पता है कि कैसे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। हम इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आते, कौन सा हमारी जमानत हो जानी है। इस तरह के मुकदमात ना बनाए जाएं। IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाशिंगटन में इजलास में मंजूरी दी गई। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत दूसरी किस्त दी जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को प्रोग्राम के तहत $1 अरब 90 करोड़ जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 65,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंडेक्स 65,300 सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। डॉलर की कीमत में 31 पैसे कमी। डॉलर 280 रुपये 80 पैसे का हो गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मेयो हॉस्पिटल के इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा। तामीराती काम का जायजा। अपग्रेडेशन का काम हतमी मराहिल में दाखिल। मोहसिन नकवी का बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दीगर मकामात का मुआयना। कहा इमरजेंसी ब्लॉक के फिनिशिंग के कामों को आला मयार के साथ जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का PIC की नई इमरजेंसी का भी दौरा। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर बरहमी का इजहार। मुतल्लिका हुकाम को तलब किया। कहा सफाई इंतजामात को फिलफौर बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नई इमरजेंसी में सफाई की ये सूरत हाल किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। और लाजवाल अदाकारी, शानदार गुलकारी, हर फन में यकता। गीतों को आवाज से अमर करने वाले मारूफ गुलकार इनायत हुसैन भट्टी की मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।
इनायत हुसैन भट्टी ने 500 फिल्मों के लिए लगभग 2500 गाने रिकॉर्ड करवाए। चंद मेरे मखना समेत कई गाने ज़बान सदियाम हुए।